दोस्तों, आज की स्टोरी में एक हस्बैंड अपनी ही वाइफ को एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में ज़बरदस्ती काम करवाता है और फिर क्या होता है, चलिए सुनते हैं। मूवी की शुरुआत में लिंडा को दिखाते हैं जो एक फेमस एडल्ट मूवी हीरोइन है। उसकी मूवी हिट हो गई है पर वो अब भी उदास है। वो इस सब काम में कैसे आई, यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है। लिंडा और उसकी दोस्त पैट्सी घर के लॉन में टाइम पास कर रहे थे। पैट्सी अपनी ब्रा उतार लेती है तो लिंडा को ये अच्छा नहीं लगता है। तभी उसकी माँ आके दोनों को डांटती है। अगले सीन में लिंडा और पैट्सी स्कीटिंग करने गए थे। वहाँ बैंड के गाने में थोड़ा मसाला डालने के लिए पैट्सी और लिंडा नाचने लगती हैं। तभी वहाँ खड़ा चेक लिंडा को देखता है। उसे वो मस्त माल लगती है। वो बाहर उन्हें डांसिंग के बदले पैसे का ऑफर देता है कि उनकी जॉब लगवा देगा। तीनों बात करते हैं और दोस्त हो जाते हैं। अगले सीन में लिंडा चेक की पार्टी में जा रही है। उसकी मां नाराज़ होती है पर वो फिर भी चली जाती है। यहाँ लिंडा और चेक करीब आते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। चेक उसे उसके घर छोड़ने जाता है। लिंडा उसे बोलती है कि 2 साल पहले उसका रिलेशन था जिससे एक बच्चा हुआ था जिसे उसकी मां ने अडॉप्टेशन के लिए डाल दिया था, पर अब मैं नए रिलेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हूँ। चेक को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लिंडा की मॉम और डैड से मिलना चाहता था। वो ये भी कहता है कि अगर वो उनके माँ बाप से मिलेगा तो वो ज़रूर उसे पसंद करेंगे। डिनर टेबल पर चेक लिंडा के फादर को झूठ बोलता है कि वो आर्मी में था क्योंकि उसके फादर आर्मी मैन थे। दरअसल वो इम्प्रेस करना चाहता था। फिर जब पेरेंट्स टीवी देख रहे थे, चेक लिंडा को किचन में बजाता है। फिर चेक लिंडा को मूवी दिखाने के बहाने अपने घर पे ले जाता है। यहाँ फिर चेक लिंडा के कपड़े उतारने लगता है। तब लिंडा उसे अपने शरीर पर पड़े हुए पुराने निशानों के बारे में बताती है, पर चेक को इनसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो कहता है तुम जैसी हो मैं तुम्हें उसी हाल में एक्सेप्ट करता हूँ। अगले सीन में लिंडा की माँ लिंडा को देर से घर आने के लिए सुनाती है। गुस्से में लिंडा माँ का घर छोड़ के चेक के साथ रहने लगती है। एक दिन पार्टी में चेक गंदी फिल्म लगाता है। लिंडा देखकर बोलती है कि अच्छी लड़कियां कभी भी इस तरीके का काम नहीं करेंगी। इस पर चेक बोलता है कि तुम्हारी आदत नहीं है इसलिए ऐसा है। अब रोज रात चेक गंदी फिल्मों के अकॉर्डिंग ही लिंडा से सब कुछ करवाता था। लिंडा को ये पसंद भी नहीं था, फिर भी वो चेक को खुश रखने के लिए ऐसा करती थी। कुछ समय के बाद दोनों खुश रहते हैं इसलिए वो शादी भी कर लेते हैं। एक दिन लिंडा को पुलिस का कॉल आता है। वो चेक को बेल करवाती है। बेल के बाद लिंडा को ये पता चलता है कि चेक गंदी फिल्मों का धंधा करता है। लिंडा अब बहुत परेशान थी। सारे पैसे खत्म थे। चेक लिंडा को एक प्रोड्यूसर के पास ले जाता है पर वो लिंडा को रिजेक्ट कर देता है। एक्चुअली ये एक पॉर्न फिल्म के लिए साइन था। तभी चेक लिंडा और अपनी कुछ रिकॉर्डेड क्लिप्स को उन प्रोड्यूसर्स को दिखाता है जो उसने घर पर बनाई थी। प्रोड्यूसर उसे देखकर बिलीव नहीं कर पाते हैं। वो लिंडा को कास्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर इन्वेस्टर एंथोनी आता है जो लिंडा को कहता है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। शूटिंग के पहले दिन लिंडा थोड़ा परेशान थी पर मूवी का हीरो हैरी उसे अच्छा फील कराता है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। मूवी का इंट्रो पार्ट शूट होता है। नेक्स्ट डे लिंडा का बजने वाला सीन था। फिल्म का स्पॉन्सर एंथोनी बोलता है कि चेक अगर वहाँ पर रहेगा तो लिंडा अच्छे से सीन को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इसलिए वो लोग चेक को रील मंगवाने के लिए बाहर भेज देते हैं। शूटिंग शुरू होती है तो लिंडा का जलवा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं हीरो उसके आगे ज़ीरो हो जाता है। शूटिंग के बाद शाम को पार्टी होती है। चेक लिंडा को एंथोनी के पास बैठने को बोलता है पर लिंडा इग्नोर मारती है। अगले दिन लिंडा का मूवी पोस्टर के लिए फ़ोटो शूट था। वो थोड़ी नर्वस फील कर रही थी पर फोटोग्राफर उसकी बड़ाई करता है। सभी फ़ोटो अच्छी थी। लिंडा की मूवी सिनेमा हॉल में धूम मचाने लगी थी पर चेक इन सब से खुश नहीं था। वो एंथोनी से कहता है कि हमें कम मिला
आपने तो खूब सारा पैसा कमाया। एंथोनी बोलता है कि उसने पूरी मूवी प्रोड्यूस की है, उसने इस पर पैसा लगाया है, इसलिए उसे तो कमाना ही है। मूवी बहुत हिट होती है, लिंडा रातों रात स्टार बन जाती है, हर जगह इंटरव्यू होने लगते हैं। ये बात लिंडा के पेरेंट्स को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अगले सीन में लिंडा एक पार्टी में प्लेबॉय मैगजीन के ओनर ह्यूमैन से मिलती है। वो उसे बोलता है कि तुम ज़रूर एक दिन बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की स्टार बनोगी, और उसके साथ मूवी के प्रीमियर में भी जाकर सिनेमा हॉल में बैठती है। अगले सीन में फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब वो बुक लिख रही है। जी हाँ, पब्लिशर ये जानने के लिए कि वो सच बोल रही है या नहीं एक टेस्ट लेता है। अब लिंडा एक्चुअल में सारी सच्चाई बताती है। चैक शादी के बाद लिंडा को अपने हिसाब से रहने के लिए फोर्स करता था, उसे बहुत दुख देता था। जब पैसे की दिक्कत थी तब चैक लिंडा को क्लब में ले गया था, जहां एक आदमी से वो उसका सौदा करता है। वो लिंडा से पैसे के लिए प्रोस्टिट्यूशन भी करवाता था। जब वो मना करती तो चैक उसे मारता। इसमें दुखी होकर लिंडा अपनी माँ के पास रुकने आई, पर माँ ने कहा कि अब तुम्हारा पति ही सब कुछ है, जो वो कहे वही करो, उसकी खुशी में खुश रहो। वो लिंडा को वहाँ रुकने भी नहीं देती है, चैक को बुलाकर लिंडा को भिजवा देती है। चैक उसे मूवी में काम करने के लिए फोर्स करता है। लिंडा सेट पर रोती भी है। सब कुछ उससे फोर्स करके करवाया जा रहा था। हमने देखा था कि लिंडा चैक के कहने पर एंथोनी के पास नहीं गई थी। उस रात लिंडा को चैक ने बहुत मारा था। एक दिन लिंडा पैट्सी के साथ मिलती है। पैट्सी उसको लेके वरीड थी, पर लिंडा कहती है कि तुम परेशान मत हो, चैक अच्छा है। दरअसल वो ऐसा चैक से डर के कह रही थी, क्योंकि चैक उन दोनों की बातें सुन रहा था। एक दिन पार्टी में चैक पैसे को लेके बात करता है। एंथोनी उसे बताता है कि नेक्स्ट फिल्म में लिंडा को वो डबल पैसे ऑफर करेगा। ये बात चैक को नहीं पता थी। वो लिंडा को बहुत टॉर्चर करता है घर पे जाकर, क्योंकि वो ये बात नहीं जानता था कि लिंडा डबल पैसे लेगी नेक्स्ट मूवी में। चैक मूवी के पैसे से घर खरीद लेता है और काफ़ी सारा वो बिजनेस भी फैला लेता है। एंथोनी से चैक ने खूब सारा उधार भी लिया था, इसलिए एंथोनी भी चैक से लिंडा पर मूवी साइन करने का प्रेशर बना रहा था। ह्यू हैवनर भी लिंडा के साथ सोने का जुगाड़ बना रहा था। इन सब से परेशान लिंडा एक दिन अपने फादर को कॉल करती है, पर वो कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रही हो, शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। लिंडा अब और टूट जाती है। चैक फिर लिंडा को मूवी के लिए फोर्स करता है और उसे एक पार्टी में ले जाता है। वहाँ उसे एक साथ कई लोगों के साथ सोने के लिए बेच देता है। वो लिंडा को मना करने की सज़ा दे रहा था। लिंडा सुबह सुबह चैक के पास से भाग जाती है और एंथोनी से मदद मांगती है। एंथोनी उसे सपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे घर देता है रहने के लिए। चैक उधर लिंडा को खोजता है। एक दिन बंदूक लेकर लिंडा के घर पहुंचता है, पर वहां एंथोनी मिलता है, जो उसकी दम भर धुलाई करता है और कहता है कि तुम अब कभी लिंडा तक नहीं पहुंच पाओगे। एक्चुअल में अब 6 साल बीत चुके थे। वो अपनी बायोग्राफी लिख रही थी। उसके हस्बैंड और एक बेटा भी था। उसका पति कहता है कि तुम बुक पब्लिश मत करवाओ। लिंडा कहती है कि मेरी स्टोरी सबको पता चलनी चाहिए। लिंडा की बुक चल जाती है, वो काफ़ी फेमस हो जाती है। उसका इंटरव्यू होता है। उससे पूछा जाता है कि आपने ये सब क्यों सहा। वो कहती है कि हमें हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी ये सिखाती है कि तुम्हारा हस्बैंड जो कहे वही करो। ये सुनकर लिंडा की माँ बहुत दुखी होती है, क्योंकि ये सब उसी ने सिखाया था, उसी ने ये एक बार कहा था। लिंडा कहती है कि मैंने ये बुक इसलिए पब्लिश करवाई है क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। इंटरव्यू के बाद लिंडा के माँ बाप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ साल बाद चैक की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उनसे लड़ के निकला जा सकता है। तो आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।